वो अपना अच्छे कार्य को प्रस्तुत करने के लिए अपना सर्टिफिकेट ग्रहण करें। वो भोजन स्वीकार करके जाए, भोजन खुला हुआ है। श्रीमती यशवंती भाटिया जी प्रधानाचार्य जो एमसीडी प्राइमरी स्कूल से हैं, स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। श्रीमती यशवंती भाटिया जी। हाँ जी। शिशि प्रभा जी और श्रीमती श्री मुकेश मान जी, उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आकर के हमारे आदरणीय आनंद बंसल जी ने 1100 रुपए का योगदान देकर के फेडरेशन का उत्साह बढ़ाया, उनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। अध्यापक है, उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आकर के सम्मान ग्रहण करें। विद्यालय में उनका बहुत ही उत्तम स्थान रहा है उनके रिजल्ट्स में। आदरणीय धर्मपाल जी, मैं अनुरोध करूंगा ज्ञान जी से और अपने जेजी अरोड़ा जी से, असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उनसे अनुरोध है कि वो उनको सम्मान। अजय कुमार जी, वो भी पीटीआई हैं, हमारे मध्य बैठे हैं, उनसे भी मेरा श्रीमती सोनिया जी हमारे मध्य हैं, उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आएं और स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। पूनम अनुरोध है कि मंच पर आएं और हमारा फेडरेशन की तरफ से सम्मान ग्रहण करें। श्रीमती सुमन दैया जी, श्रीमती ममता जी हमारे मध्य हैं, उनसे अनुरोध है कि मंच पर आएं। श्रीमती निर्मला शर्मा जी हमारे मध्य हैं, उनसे अनुरोध है कि मंच पर आएं और स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। शशि प्रभा जी और हुड्डा जी आएंगे, उनको ये दिल्ली पुलिस से राजेश कुमार जी हैं और दलबीर सिंह जी, उनकी उत्तम सेवाओं के लिए अनुरोध है कि वो मंच पर आए। मेरा अनुरोध है आदरणीय जेजी अरोड़ा जी और बलदेव खत्री जी मंच पर आए। उन्होंने नरेले के लिए बहुत सेवाएं दी, बहुत सेवाएं रही भाई नरेला के लिए इनकी। देखो पूनम सचदेवा जी और ज्योति जी। मंत्री जी,
ये हमारी हिंदुस्तान की कहानी जो गुण गावे दास तिहारा बालाजी दर्श दिखा दे। गुण गावे दास तिहारा गुण गावे दास तिहारा गावे दास तिहारा बालाजी 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 दर्श दिखा दे। गुण गावे दास तिहारा बालाजी दर्श दिखा दे। गुण गावे दास तिहारा। सम्माननीय बंधुओं, उपस्थित सभी बहुत ही आदर के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, फेडरेशन ऑफ नरेला एक सजग प्रहरी के रूप में नरेला सब सिटी की समस्याओं को उजागर करते हुए हमारे पास जनप्रतिनिधियों के पास, दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के पास, दिल्ली सरकार, चाहे वो बस सेवा हो, चाहे क्षेत्र के गंदे पानी की निकासी हो या पीने के पानी, स्वच्छ पीने के पानी की उपलब्धता के विषय में हो, कानून व्यवस्था का कोई भी विषय हो, क्षेत्र के नागरिकों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको प्रदान करने के लिए आप एक बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए तो मैं आपको साधुवाद देता ही हूं।
और आज जिस रूप में अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों को, चाहे उसमें राधेश्याम मालचा जी हो, मालचा रोड आपने सुना होगा, राष्ट्रपति भवन है जहां, भले ही आज हरसाना मालचा बन गया हो, लेकिन आप अपनी अस्मिता और अपनी पहचान के लिए भारत सरकार से आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस अवसर पर आपने जिस प्रकार कार्यक्रम आयोजित किए, हमें याद आता कारगिल रहा, जहां हमारे वीर सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, तो वहां पर हमारी मां बहनों ने भी जो उनके सबसे प्रिय होते हैं गहने भी उतार कर उनके परिवार की सेवा के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित किए। इतना ही नहीं, हमें अच्छी तरह से ज्ञात है, जो ये विद्या भी जरा याद करो कुर्बानी, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसके लिए देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत जो आपने यहाँ एक प्रस्तुति प्रस्तुत की और जिस प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए, आज के युग में जिनका अभाव है, अनुशासन, देशभक्ति और इस प्रकार के जो कार्यक्रम किए, उनके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसके लिए मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि जो समाज के अंदर उनकी समस्याओं से जूझते हैं, तो अध्यापक अध्यापिकाएं, क्योंकि दिल्ली प्रशासन में भी मैंने 28 साल सर्विस की है शिक्षा विभाग में, और दिल्ली नगर निगम में सेवा करने का मुझे अभी अवसर मिल रहा है, और उन बच्चों को और अध्यापक अध्यापिकाओं को यानी प्रतिभा पूजन के रूप में जो एक अच्छा कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किया, तो ये प्रतियोगिता के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार की कार्यशैली के आने वाले समय में हर आदमी, हर बच्चा चाहता है कि मुझे भी यहाँ मंच पर आकर सम्मानित किया जाए और मुझे भी कोई मेडल या प्रमाण पत्र मिले। मैं इस अवसर पर आपको बधाइयों के साथ साथ और साधुवाद के साथ साथ एक निवेदन ये भी करूंगा कि कभी भी ईमानदारी, पारदर्शिता, यदि मैं नकारा हूं और अपने कार्य के प्रति सक्रिय रूप से कार्यरत नहीं हो, जो मेरी ड्यूटीज हैं उनका मैं अनुपालन ठीक प्रकार से नहीं कर पाता, तो निश्चित रूप से मेरे खिलाफ होनी चाहिए। और यदि मैं तो अपने से एग्जाम्पल देता हूँ, ये सब पर लागू होता है, यदि कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसकी भी बड़ाई करनी चाहिए। अभी हमारे सामने जैसे अनेक प्रकार का, अभी मैं ज्यादा उसमें क्योंकि अवसर नहीं है कहना नहीं चाहूंगा, तो जो समाज के अंदर अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन दें और समस्याओं से जूझते रहें। और एक बहुत अच्छा, जैसे मैं भी मजाक कर रहा था, अपने मेरे साथ में आनंद जी बैठे थे, डॉक्टर गंगवाल जी बैठे थे, कि भाई समाज सुदूर देहात के क्षेत्र को, जिसको मैं अपने सदन में भी कहता हूं कि हमारे को केवल डस्टबिन समझा जाता है, यानी इंडस्ट्रीज जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनको नरेला ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब हमारे क्षेत्र में उनको विस्थापित किया जाए। यदि कूड़ा घर दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है तो उसको ग्रामीण क्षेत्र में भेज दिया जाए। यदि पशु पालन या डेयरियां जो है दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है तो घोगा डेयरी बसा दी जाए। और इसी प्रकार से जो भी दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज ना हो उसे ग्रामीण क्षेत्र में भेज दिया जाए। उनकी समस्याओं को उजागर करने के लिए और उनके लिए कोई भी कार्य करते हैं। मैं आपको, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी या अन्य विभागों में प्राइवेट नौकरी भी करते हैं, वो सेवा अपनी नौकरी में जाने में जिनको कष्ट होता था, एक एक दिन में आपने कई बसें चलवाई। अच्छी तरह से इसको आप करते रहें। आपको इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए भी सभी को जो भाग लेने वाले भी निश्चित रूप से, अभी मैंने देखा है कि बच्ची ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि मैंने भी उसमें किया, क्योंकि देशभक्ति की भावनाओं से हमारी रगों में हमारे चेहरे बदल जाते हैं, हमारी रगें फड़कने लग जाती हैं कि देश की कोई बात आती है तो ओतप्रोत होकर उस बच्ची को कितना सम्मानित किया, कितने हम उद्वेलित हुए। आज ही जैसे हम आप पाकिस्तान की लड़ाई के बॉर्डर पर खड़े हों
और उसमें अपनी जान न्यौछावर करने के लिए 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बारंबार हृदय से आभार प्रकट करता हूं। नीलदमन खत्री जी, आदरणीय नीलदमन खत्री जी, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि फेडरेशन की तरफ से एक स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। दैया जी से अनुरोध है कि वो स्मृति चिन्ह देकर के उन्हें सम्मानित करें। आदरणीय चंद्रकांत जो मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल से हैं, बहुत ही वैल्यू टाइम निकाल के वो हमारे मंच आए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वो भी मंच पर आकर के फेडरेशन का स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। सुरेंद्र गर्ग जी जो हमारे नेरला मंडी आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, उनसे अनुरोध है कि स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। कश्यप जी भी सहयोग करेंगे अनुराग त्यागी जी का। डॉक्टर HR गंगवाल जी हमारे बहुत ही नेक व्यक्ति है कि डॉक्टर गंगवाल जी को सम्मानित करेंगे। आइए आइए। दैया और वीरेंद्र लाकड़ा जी से अनुरोध है कि वो जोगिंदर दैया जी का सहयोग करेंगे कि वो फेडरेशन की तरफ से स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। चंद्र प्रकाश जी और दौलत राम जी, चंद्र प्रकाश जी, जी अभी मेरा कहीं भी आवाज सुन रहे हैं, हमारे बहुत ही आदरणीय हैं और आजकल भारत स्वाभिमान के प्रेसिडेंट कुमारी प्रिया जी हैं हमारे बीच। उन्होंने श्री मांगेराम अत्री जी जो हमारे बहुत ही आदरणीय हैं और हमारे प्रोग्रामों को 4 चांद लगाते हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी फेडरेशन का स्मृति चिन्ह। जितेंद्र खत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वो भी फेडरेशन की तरफ से तैयार स्मृति चिन्ह स्वीकार करेंगे। और हमारे आदरणीय ज्ञानचंद शर्मा जी जो फेडरेशन को चलाने में उनका दृष्टिकोण हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहता है, उन्हीं के कारण हम आज ये अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। आदरणीय ज्ञानचंद शर्मा जी।